गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, हम 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, अब क्लास होगा। जैसे हम बात कर रहे थे रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फैक्टर, हमने बोले थे फिजिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पूरे फिजिक्स में अगर किसी फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वह क्या है बाबू? रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फैक्टर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सभी लोग अच्छे से सीख जाइएगा तो आपको फिजिक्स में हमें लगता है दिक्कत नहीं होगा। इसमें होता क्या है, रफ भाषा में बोल रहे हैं, जैसे दो को वेक्टर को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमको थीटा पे डिपेंड करता है दोनों वेक्टर, तो थीटा चाहिए और थीटा को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिजल्टेंट का। तो हम लिखे हैं हेडिंग रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर। इसके लिए दो को वेक्टर लेते हैं। देखिए, एक वेक्टर ओ ए वेक्टर ए है, एक वेक्टर हम ओ बी ए बी ले लिए, और ये आपका आर जो है यही रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। तब करना क्या है बाबू? इसको डॉट लाइन में सीधा बढ़ा देना है। तब इसका हेड इधर आ गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप लोग, बी एम। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और जैसे ही हेड ये इधर आ गया तो अब ये एंगल हो जाएगा थीटा। देखिए बाबू, यहाँ पे ओ ए एक वेक्टर ए है और ए बी वेक्टर एक बी है, तो मान लीजिएगा लेट, और ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या है बाबू? अल्फा। इसको दिमाग में सेट करना है। मान लेते हैं लेट ओ ए बराबर वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड ओ बी बराबर आर, बी द रिजल्टेंट। एंड अल्फा is also the angle between alpha is also the angle between vector A and resultant vector R। देखिए, हम कुछ नहीं, हम सीधा एजम्पशन किए हैं कि ओ ए एक वेक्टर ए है, ओ ए क्या है? वेक्टर ए है, ए बी वेक्टर बी है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर है, ओ बी रिजल्टेंट वेक्टर है, और अल्फा एंगल है वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर आर के बीच का। अब देखिए बाबू, बी एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे, बी एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे। उसके बाद ओ ए का मैग्नीट्यूड मान लीजिएगा वेक्टर ए है। ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है बाबू? ए, और ए बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी है। ए बी का मैग्नीट्यूड बी है। मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होता है, ये सब रटा चुके हैं। और ओ बी का मैग्नीट्यूड क्या है? आर। बी एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे, बी एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे। ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है, ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है, ए बी का मैग्नीट्यूड बी है, और ओ बी का मैग्नीट्यूड आर है। ये देख लीजिए। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम है इसमें ट्रायंगल का यूज करना। तो देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ए बी एम की बात कर रहे हैं, ए बी एम में कॉस थीटा की बात करिए। थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसपे थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं। तो ए एम बाय ओ बी, यहां से बाबू ए एम का वैल्यू होगा आपको बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत। फिर अगेन इन ट्रायंगल ए बी एम की बात करिए, ए बी एम की बात करेंगे, साइन थीटा पी बाय एच, पी हो गया आपका बी एम और एच हो गया बी, तो बी एम का वैल्यू होगा बाबू बी साइन थीटा। निकल गया आपको, ए एम भी निकल गया, बी एम भी निकल गया। देख रहे हैं सब लोग। अब देखिए हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एम में, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम 90 के सामने ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बाबू हाइपोटेनियस। ओ बी हाइपोटेनियस है तो पी स्क्वायर यानी ओ एम का स्क्वायर प्लस बाबू बी एम का स्क्वायर। अब यहां से ओ एम को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। यहां से आप लोग लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ओ ए का वैल्यू ए है, ओ ए का वैल्यू ए है और बी एम का वैल्यू, ए एम का वैल्यू बी कॉस थीटा है और बी एम का वैल्यू बी साइन थीटा है। तो अब आप जानते हैं यहाँ से, ये तो समझ गए हैं, कुछ नहीं है, सिंपल हम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से बाबू, अगर हम इस फिगर को इसलिए रखने देना चाहते हैं क्योंकि दिक्कत ना हो समझने में, बोर्ड थोड़ा छोटा सा है। ओ बी का वैल्यू आर स्क्वायर, ओ बी का वैल्यू आर स्क्वायर, चलिए हटा ही देते हैं फिगर। ओ बी का वैल्यू मान लो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर होगा बाबू, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सीधा लिख देंगे तो ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप लोग करोगे क्या बाबू, कॉमन ले लेना, ए स्क्वायर रहने दीजिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी यहां से रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का कोई फार्मूला आपसे पूछेगा तो क्या होता है बाबू,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर किसी दो वेक्टर को ऐड करना हो, तो उसका रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा कॉस के वैल्यू पे। अगर कॉस मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, और कॉस मिनिमम तो रिजल्टेंट मिनिमम। तो यानी रिजल्टेंट का वैल्यू हमेशा डिपेंड करता है कॉस के वैल्यू पे। तो देखिए आप जानते हैं आर इज मैक्सिमम व्हेन, आर कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाए और थीटा कितना डिग्री बाबू 0 डिग्री, यानी वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। तो यहां से आर मैक्सिमम की बात करोगे तो सीधा होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया a प्लस बी। कोई पूछेगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो क्या कहिएगा a प्लस बी। कितना होता है a प्लस बी, कितना होगा a प्लस बी। और ये कब होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझ रहे हैं, कोई आगे जा रहा है आप पीछे से उसको बूस्टअप कर रहे हैं। जैसे एक फोर्स 10 न्यूटन खींच रहा है, कोई आप धक्का मार दिए तो, और 20 न्यूटन से धक्का मार दिया, 10 न्यूटन पहले से लग रहा है तो 30 हो गया। तो याद रखिएगा दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम की बात करेगा तो दोनों को सीधे ऐड करिएगा और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा बाबू 0 डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू। देखिए ध्यान से लिखेंगे अब इसके नीचे में, R is minimum when cos थीटा बराबर -1 और थीटा बराबर कितना डिग्री बाबू 180 डिग्री। इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे का क्या है, एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू each other, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो आर मिनिमम की बात करिएगा, कॉस के बदले कितना लेंगे -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस के बदले -1, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो रूट के अंदर होगा बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर जैसे निकालेंगे तो ये प्लस साइन के साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्लस, क्योंकि कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं a माइनस बी का मॉड में दे करके। ऑलवेज प्लस होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्लस। इसलिए प्लस करने के लिए किसका यूज करते हैं, मॉडुलस का। इसका मतलब रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई करेगा, रिजल्टेंट लाइज बिटवीन, रिजल्टेंट का वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगा बाबू। तो याद रखना a माइनस बी से लेकर के r कहाँ तक जाएगा, a प्लस बी तक। रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लाई करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बराबर पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक।
रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू कितना बाबू ए प्लस बी। अगर मान लीजिए थीटा, एक थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए यहाँ से r का वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब थीटा का वैल्यू 90 होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यही डायग्राम था बाबू, ये ऐसे दिए हुए थे, हमने बोले थे इसको डॉट लाइन में आगे बढ़ा दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ये 90, ये थीटा, ये अल्फा, ये ओ, ए बी, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये आर। अब यहां से हमको टेन अल्फा चाहिए। इन ट्रायंगल ओ बी एम की बात करिए, ओ बी एम, टेन अल्फा की बात करेंगे तो बी एम पी बाई बी, तो बी एम बाई ओ एम। तो यहां से टेन अल्फा का सीधा वैल्यू होगा बाबू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर टेन अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। याद यही रखिएगा कि अल्फा जिसके साथ एंगल बनाएगा, जैसे अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ, तो ए में साइन और कॉस का यूज नहीं करेंगे। अल्फा यानी रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा उसमें हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, साइन और कॉस का। रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा उसमें कभी भी हम साइन और कॉस का यूज नहीं कर सकते। तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ, ए में साइन और कॉस का यूज नहीं कर सकते। तो बचा हुआ क्या है, बी। साइन पहले आता है इसलिए साइन को ऊपर रखेंगे तो बी साइन थीटा, कॉस बाद में आता है इसलिए कॉस को नीचे रखेंगे, बी कॉस थीटा, और जिसके साथ बनाता है उसको ऐड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो पॉइंट क्लियर हो गया। हम यहाँ चार चीज रटाए हैं। रिजल्टेंट का सिंपल फार्मूला तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई पूछेगा आपसे कि रिजल्टेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा तो कहिएगा ए और बी के बीच का एंगल का, ए और बी के बीच के एंगल पे। अगर थीटा 0 डिग्री है यानी रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हुआ, ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। अगर थीटा 180 डिग्री है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम, और मिनिमम कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल, अपोजिट, दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं तो हमेशा आप जो बोलिएगा उसके अपोजिट ही बोलेगा। तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम। कोई पूछेगा रिजल्टेंट किसके किसके बीच में लय करेगा तो याद रखिएगा ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक, ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। क्लियर हो गया। उसके बाद याद रखिएगा बाबू,
अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का फार्मूला √a² प्लस b² √a² प्लस b², √a² प्लस b²। फिर उसके बाद टेन अल्फा की बात करेंगे। टेन अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ए और आर के बीच का, वेक्टर ए और आर के बीच का, वेक्टर ए और आर के बीच का। तो टेन अल्फा का सिंपल वैल्यू होता है b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। इसको अच्छा से रट जाइएगा, अगले दिन इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को हम जितना पढ़ाए हैं इसको अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा।